प्रिय विद्यार्थियों, इस पाठ में सबसे पहला प्रश्न है सूचना के अनुसार कृतियाँ करो, यानी हिदायत के मुताबिक अमल करो। उसमें पहला है संजाल पूर्ण करो, यानी खाका मुकम्मल करो। इसमें 4 बॉक्सेस है और बीच में लिखा हुआ है पाठ में आए हुए देश, यानी इस सबक में कौन से देश के नाम आए हैं, उनमें से 4 हमें लिखना है। तो हम लिखेंगे भारत, इंडोनेशिया, चीन, जापान। ये जो आकृति है आपको पेन से ही निकालना है अपने नोटबुक में। प्रश्न क्रमांक 2, उत्तर लिखो। नंबर 1, भारतीयों के सामने पेश किया गया कार्यक्रम, वो कार्यक्रम का नाम है संपूर्ण सैन्य संगठन। नंबर 2, पूर्वी एशिया के हर कोने से आए हुए पर्याप्त संख्या में रंगरूट मील। नंबर 3, स्वतंत्रता की राह इससे बनाई जा सकेगी, उसका आंसर है शहीदों के खून से ही चुकाई जा सकती है। हमारे स्वतंत्र संघर्ष का आधार, उसका जवाब है पूर्वी एशिया, विशेष रूप से बर्मा। इसमें प्रश्न क्रमांक 3 है टिप्पणी लिखो, यानी शॉर्ट में हमें नोट लिखना है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मांग और वादा। सुभाष चंद्र बोस ने क्या डिमांड की थी और उनका वादा क्या था? तो हम लिखेंगे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि एक ही इच्छा होनी चाहिए, मरने की इच्छा, जिससे स्वतंत्रता की राह शहीदों के खून से बनाई जा सके। आज मैं आपसे एक ही चीज मांगता हूं, मैं आपसे अपना खून मांगता हूं। खून से ही आजादी की कीमत चुकाई जा सकती है। तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी का वादा करता हूं। ये सुभाष चंद्र जी का वादा रहा और उनकी मांग रही। अब भाषा बिंदु यानी व्याकरण से निम्नलिखित वाक्यों के काल के भेद लिखो। काल भी लिखना है और उसके भेद भी लिखना है। प्रश्न 1, बच्चे अब घर आ रहे होंगे। इसमें रहे और गे है तो ये अपूर्ण भविष्यकाल है। नंबर 2, हम अल्मोड़ा पहुंच रहे थे। इसमें रहे होने की वजह से ये अपूर्ण है और थे की वजह से ये भूतकाल है, यानी अपूर्ण भूतकाल। भारत के अंदर एक विराट आंदोलन चल रहा है। रहा की वजह से अपूर्ण है और है की वजह से वर्तमान काल है, यानी अपूर्ण वर्तमान काल। उदय शंकर ने अपनी नृत्यशाला यही बनाई थी। इसमें बनाई ये इसकी वजह से पूर्ण काल है और थी की वजह से भूतकाल, यानी पूर्ण भूतकाल। क्रमांक 5, हमें पर्याप्त संख्या में रंगरूट मिल गए। गए की वजह से ये पूर्ण और है की वजह से वर्तमान काल। आप जीते जी भारत को स्वतंत्र देख ही पाएंगे, ये सामान्य भविष्य काल रहेगा। मैं तुमसे आजादी का वादा करता हूं, ये भी सामान्य वर्तमान काल। बच्चों को आप भूख से तड़पते देखे होंगे, सामान्य भविष्य काल। प्रिय छात्रों, इसके बाद एक प्रश्न है, मेरा प्रिय वैज्ञानिक, मेरा प्यारा साइंटिस्ट। तो हम एपीजे अब्दुल कलाम में पर शॉर्ट में एक निबंध लिखेंगे जिसका उत्तर आपको दिया जा रहा है। इसको अपने नोटबुक में लिखना है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, इसलिए आप इसको अपने नोटबुक में लिखिए अच्छी हैंड राइटिंग के साथ। अगले चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पर क्लिक करके आप नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स लिख सकते हैं। यदि अभी तक आपने हमारे स्कूल टू यू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आपको नए वीडियो की अपडेट मिल सके और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।